जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तब से उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली थी। संसद भवन में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश को नया उपराष्ट्रपति आज ही मिल जाएगा। ये चुनाव दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग, राज्यसभा सचिवालय और हर संसदीय सचिव को इसमें शामिल किया जाता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हैं। वे राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन भी होते हैं। अगर बीच कार्यकाल में राष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। उनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चयनित और नामित शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। इसमें सांसद अपने पसंदीदा कैंडिडेट को क्रमवार वोट देते हैं। अगर पहली वरीयता से कोई कोटा पूरा नहीं होता है तो अगले वरीयता पर वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उपराष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अचानक रिजाइन कर दें या ये पद अचानक से खाली हो जाए तो संविधान आर्टिकल 63(2) के अनुसार जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद का मौजूदा चुनाव मॉनसून सत्र के बाद नियम अनुसार हो रहा है। उपराष्ट्रपति का अब वेतन कितना है ये भी आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई अलग से वेतन प्रावधान नहीं है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में सैलरी के तौर पर उन्हें हर महीने 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्हें आवास, चिकित्सा सुविधा, यात्रा यानी कि हवाई, रेलवे, कार्यालय खर्च, सुरक्षा, फोन सेवा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। पेंशन का स्तर पूर्ववर्ती वेतन का 50% होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है और दोबारा चुने जाने की भी संभावना रहती है। अगर कार्यकाल अवधि खत्म होने के बाद भी नया पदाधिकारी नहीं आता है तो वे आगे काम करते रहते हैं। अब उपराष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। कार्यवाही का संचालन, अनुशासन, सदस्य अयोग्यता, एंटी डिफेक्शन कानून के तहत जैसे मामलों में उन्हें अंतिम अधिकार हासिल होता है। अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाए यानी कि मरने या त्यागपत्र या अन्य कारणों से तो वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति के अधिकारों का निर्वहन करते हैं। उपराष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? इस बार चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे यानी कि नई पंक्ति में 14वें स्थान पर होंगे। उन्हें वाइस प्रेसिडेंट्स इनक्लेव नई दिल्ली में आवास मिलेगा। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है, जो एक मॉडर्न कैंपस है। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति पद सिर्फ संवैधानिक पद नहीं है, ये संसद की कार्यप्रणाली और संवैधानिक स्थिरता में केंद्रित अहम भूमिका निभाता है। ये लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है और ऐसे में ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद बन जाता है। अब उपराष्ट्रपति की सैलरी कैसे तय होती है? उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, सैलरीज और अलाउंस ऑफ ऑफिसर्स एंड पार्लियामेंट एक्ट 1953 के तहत तय होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के चेयरमैन को 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालते हैं तो उस दौरान उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है और वे राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहते। अब उपराष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? नियमित सैलरी न होने के बावजूद उपराष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आधिकारिक आवास और कार्यालय, मुफ्त मेडिकल सुविधाएं, हवाई और रेल यात्रा की सुविधा, मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवा, इसके अलावा निजी सुरक्षा और स्टाफ। यही नहीं, पद से हटने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति को 2 लाख रुपए मासिक पेंशन, टाइप 8 बंगला, निजी स्टाफ और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। अब उनकी मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी छोटे आवास और कुछ सुविधाओं का हक दिया जाता है। देश का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक वो उपराष्ट्रपति रहे। इन्होंने बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। आज उनके लिए वोटिंग जो है उसकी शुरुआत 10 बजे सुबह हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और लगभग 6 बजे तक
देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।